नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशांत वत्स और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिकेशन न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर पिछले एक महीने से कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा था। अब जिस तरीके से कल पूरे देश ने देखा कि सोनम वांगचुक को किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने चंद सेकंडों के अंदर यहां से उठा दिया और उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद यहाँ पर रात युवाओं में हमने आपको कई वीडियोस में दिखाया कि किस तरीके से युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, एक तरीके की सिंपैथी सीजेपी के प्रति लोगों में जागी है। आज यहाँ पर अभी हमने सुबह की तस्वीरें जो देखी थी, जिसमें देखा गया था कि जो दिल्ली पुलिस की फोर्स थी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, जितने भी जवान थे वो फोर्स थोड़ी कम कर दी गई थी, लेकिन अब अचानक से कुछ गतिविधियां तेज हुई हैं। तस्वीरों में कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा दिखाएं किस तरीके से आरपीएफ के जवान यहां पर अचानक से अंदर आए हैं। दिल्ली पुलिस की काफी फोर्स एकदम से यहां पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ पूरा मामला है जानेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहन त्यागी जी हैं। सर, जिस तरीके से सुबह देखा गया कि अचानक से दिल्ली पुलिस की फोर्स कम हो गई, आरपीएफ के जवान कम हो गए, लेकिन अब अचानक से अंदर गतिविधियां कुछ तेज हो गई हैं। अब मैंने पूछने की भी कोशिश की थी कि ये क्या हो रहा है कि अचानक आप बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सीआरपीएफ के लोग थे तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इस वक्त सीआरपीएफ के जवान चारों तरफ से घेराबंदी करके खड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है बहुत जल्द शायद कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं कैमरामैन से उधर भी आपको कहूंगा जहां नेहा और सब लोग बैठे हुए हैं, आप देखिए वहां पर उन्होंने मानव श्रृंखला बना ली है और मानव श्रृंखला बनाने से ये बात तय हो रही है कि शायद बहुत जल्द प्रोटेस्ट को खत्म करने या उन लोगों को जबरन उठाने का जो माहौल कल बनाया गया था, ठीक उसी तरीके से कुछ आज भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे रोहन सर। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा उधर तस्वीरों में दिखाएं जब हमने कल उधर बातचीत करने की कोशिश करी थी, जहां पर 3 लोग नेहा, आमीन और मनीष नाम के एक व्यक्ति पिछले 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पुलिस उनकी तरफ गई थी और उनको यहाँ पे लोगों ने अपनी कवरेज करके उनको भूख हड़ताल से हटाने के लिए रोका गया था। अब इस तरीके की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर 3 लोग जो पिछले 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जबकि सोनम वांगचुक थे। अब कल सोनम वांगचुक को हटा दिया गया, लेकिन ये लोग अभी भी यहीं हैं और यहाँ पर युवाओं ने इनको प्रोटेक्शन दी हुई है। आप किस तरीके से यहाँ पे युवा नारे लगा रहे हैं कि अभिजीत दीप के तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आपने सुबह से ही देखना शुरू कर दिया है कि सीआरपीएफ के जवान इस समय मुस्तैद हो गए हैं और चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। ठीक उसी तरीके से हमारे पीछे भी युवाओं ने अपना एक पूरा का पूरा जत्था यहाँ इकट्ठा खड़ा कर लिया है, मानव श्रृंखला बना ली है। इसके ठीक पीछे नेहा और उसके साथी बैठे हुए हैं, जिनको मैंने कल भी आपको बताया था कि उनका लगातार वेट लॉस हो रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं कि एकदम सतर्कता क्यों आ गई, क्या बात अचानक से आप लोग सब इकट्ठा हो गए हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कल जैसा कुछ होने वाला है? हाँ, पुलिस मतलब ऐसे ले जाने की बात कर रहे हैं कि जो अनशन पे बैठे हैं उनको, तो उनके सपोर्ट में क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? दीदी तुम संघर्ष करो। हो सकता है कल कुछ भी हम नहीं होने देंगे, पर हम यहाँ खड़े हैं, नेहा दीदी के साथ खड़े हैं और तब तक खड़े हैं जब तक हमारी सांस में सांस है। अमीन दीदी और मनीष भैया, नेहा, अमीन दीदी, मनीष भैया, इन तीनों के साथ हम खड़े हैं और तब तक खड़े हैं जब तक हमारी सांस में सांस है। अमीन का कल काफी वेट लूज था, आज कितना वेट है उनका? आज काफी हद तक कल गिर गया था। आप देखकर बता ही सकते हैं क्या हाल है। बस दिन पर दिन घटता ही जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उनके साथ हैं और आगे तक भी रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मानव श्रृंखला एक नहीं 3, 4, 5 स्तर की बना ली गई है और उस मानव श्रृंखला को बनाकर ये बताया जा रहा है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, हम अपने साथियों को यहाँ से नहीं जाने देंगे। मैं पीछे भी दिखा देना चाहता हूँ कि माहौल बनाने की तैयारी पूरी है, पूरी चारों तरफ से सीआरपीएफ के जवानों ने घेरा हुआ है, लेकिन देश के नौजवानों ने, इन कॉकरोच पार्टी के नौजवानों ने यहाँ एक माहौल बनाकर खड़ा कर दिया है कि हम किसी भी हाल में यहाँ से युवाओं को नहीं जाने देंगे। ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा।
हम आगे भी आपको दिखाते हैं और बहुत से देश के युवाओं से बात कराने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, किस किस तरीके से यहाँ हो रहा है। आप ये देखिए, सीआरपीएफ के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं, हाथ में डंडे हैं और तमाम चारों तरफ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ भी, उसके पीछे भी, उसके पीछे भी इन लोगों ने एक श्रृंखला बना ली है, चारों तरफ से घेर लिया है। जैसे कि आपने देखा, युवाओं ने बताया हमें कि यहाँ पर बातचीत चल रही है उन्हें हटाने की। तो अगर ऐसा ही कुछ होता है तो ये नौजवान अब एक बार फिर से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, कल यहाँ पर 3 बजे चंद्रशेखर पहुंचे थे, भीम आर्मी के अध्यक्ष पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर 3 से 4 घंटे बिताए। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद चंद्रशेखर यहीं पर धरना देने के लिए आ गए हैं, लेकिन वो सुबह यहां से निकल गए। उसके ठीक बाद यहाँ माहौल शांत रहा, लेकिन अब से आधे घंटे पहले यहाँ की स्थिति बदल गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी निशांत हैं। निशांत, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ की स्थिति देखकर? सर, जिस तरीके से यहाँ पर अभी फोर्स बढ़ गई है, गतिविधियां यहाँ पर आरपीएफ जवानों की बढ़ गई है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो यहाँ पर जो नेहा, आमीन और मनीष यहाँ पर पिछले 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसी का 11 किलो, किसी का 10 किलो और किसी का 8 किलो वजन घटता जा रहा है। उनको ले जाने के लिए आरपीएफ के जवान यहाँ पर आए हैं और जिस तरीके से फोर्स यहाँ पे तैनात है, तो लग रहा है जिस तरीके से कल सोनम वांगचुक को यहाँ पर तमाम सेकंडों में ले गया था, उस तरीके से इन तीनों को यहाँ पर हटाने की कोशिश कर दी गई है। और जैसा साफ तौर पर आपने बताया कि यहाँ पर रात 3-2:30 बजे चंद्रशेखर आजाद आए थे, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो सुबह 6 बजे तक रहे और उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया, वो यहाँ पर युवाओं को एकजुट करने आए हैं, मजबूत करने आए हैं। जिस तरीके से इनको खतरा था कि रात में यहाँ से इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा, बाहर भी एक पोस्टर लगाया गया था जहां पर लिखा हुआ था कि इस आंदोलन के जो समय है, परमिशन है, वो खत्म हो चुकी है, सभी इस जगह को खाली कर दें। तो उनको खतरा था, कॉकरोच जनता पार्टी के सभी लीडर्स को खतरा था कि रात में इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इसलिए चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ गतिविधियां नहीं हुई। लेकिन अब वो जब सुबह 6 बजे चले गए हैं। अब यहाँ माहौल आप तस्वीरों में, आपने युवाओं से बात की है, यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात की है, क्या लग रहा है कि क्या वो बहुत आसानी से इस स्थान को छोड़ देंगे या संघर्ष करेंगे? नहीं, बिल्कुल सर, युवाओं से हमने बातचीत करी। यहाँ पे युवाओं ने 4 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। जिस तरीके से हम आप देख रहे हैं, नेहा को पूरा तरीके से कवर कर दिया गया है, तो सुरक्षा कर्मी भी लेकिन उस तरीके से पूरी तरह मुस्तैद हैं। और यहाँ पे युवा एकजुट देखने को मिल रहे हैं इस टाइम काफी ज्यादा। आप हमारे साथ बने रहिए, हम पल पल की वो खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे जंतर मंतर के इस प्रदर्शन से, जो आपके लिए बेहद जरूरी है, जो देश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम बात करते हैं सच की।